ऐसे माँ बाप चाह कर भी अपने बच्चों को कोई सपोर्टिंग एजुकेशन नहीं दिला, क्योंकि जो लोग सक्षम हैं उनके बच्चे कॉन्वेंट नर्सरी स्कूल में पढ़ते हैं। जय भीम साथियों, आज हम आपको अंबेडकर पाठशाला जो समाज के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान है, इस अभियान के संदर्भ में आपको बातें बताना चाहते हैं। अंबेडकर पाठशाला क्यों चलाया जा रहा है, अंबेडकर पाठशाला का उद्देश्य क्या है और अंबेडकर पाठशाला से हम समाज के लिए बेहतर क्या कर सकते हैं, और अंबेडकर पाठशाला से कौन से लोग जुड़े हैं और कौन से लोगों से हम अनुरोध कर रहे हैं कि आप अंबेडकर पाठशाला से जुड़िए, ये पूरी बातों पे हम आपको कुछ मिनट में ही हम विस्तार पूर्वक बात रखना चाहते हैं। अंबेडकर पाठशाला एक ऐसा मुहिम है जिस मुहिम के थ्रू गांव में या नगरों में भी जो ऐसे बच्चे हैं जो मजदूरों के बच्चे हैं, जो गरीबों के बच्चे हैं, दलित पिछड़े गरीब समाज के जो बच्चे हैं, और ऐसे बच्चे जो गांव में रहते हैं, मजदूर परिवार के बच्चे हैं और गांव की सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। एक बहुत सीधा सिंपल सा ये मानक है कि गांव में अगर गरीबी को आपको समझना है और ये जानना है कि गांव में सबसे ज्यादा गरीब कौन लोग हैं, तो गांव की प्राइमरी जो स्कूल है, सरकारी स्कूल है, आप वहां जाइए। तो गांव की प्राइमरी स्कूल में, सरकारी स्कूल में उन्हीं परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं जो उस गांव में सबसे असहाय और सबसे लाचार लोग होते हैं, सबसे गरीब लोग होते हैं। क्योंकि जो भी थोड़ा बहुत आजकल सक्षम होता है तो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहता है, वो किसी न किसी प्राइवेट कॉन्वेंट स्कूल में वो पढ़ाता है, क्योंकि लोग इसको अपने स्टेटस से भी जोड़ते हैं। और जो गरीब है, जो मजदूर है, उसका बच्चा गांव की प्राइमरी में जाता है, वहां से पढ़ के जब आता है घर पे तो उसको कोई सपोर्टिंग एजुकेशन भी नहीं मिलता, और वो बच्चा स्कूल से पढ़ के आता है, फिर माँ बाप के साथ खेत में भी काम करता है, माँ बाप के साथ जरूरी काम में हाथ भी बटाता है, क्योंकि उसकी मजबूरी है। और ऐसे बच्चों को, क्योंकि उनके माँ बाप की आर्थिक स्थिति बहुत खराब होती है, बहुत कमजोर होती है, ऐसे माँ बाप चाह कर भी अपने बच्चों को कोई सपोर्टिंग एजुकेशन नहीं दिला, क्योंकि जो लोग सक्षम हैं उनके बच्चे कॉन्वेंट नर्सरी स्कूल में पढ़ते हैं, तो वो अपने बच्चों को कोचिंग भी पढ़ाते हैं। 500, 1000, 2000 रुपया महीना दे करके वो अपने बच्चों को कोचिंग भी पढ़ा लेते हैं। लेकिन जो गरीब है वो 200 रुपया भी कोचिंग के नाम पे अपने बच्चों को नहीं दे पाएगा, और सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की क्या पोजीशन है, क्या स्थिति है, आप सब जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं। ऐसे में वो जो हमारा बच्चा है, जब प्राइमरी स्कूल से पढ़ करके आगे निकलता है, जब वो इंटर कॉलेज में जाता है, फिर या उसके बाद की परीक्षाओं में बैठता है, तो जहां कॉन्वेंट के बच्चे रहते हैं वहां वो हमारा गांव की प्राइमरी स्कूल से निकला हुआ बच्चा जब जाता है तो उसका मनोबल डाउन रहता है, क्योंकि बेसिक एजुकेशन उसका मजबूत नहीं हो पाया। तो ऐसे में ये जो समस्या है, इसको देखते हुए हम लोगों ने अंबेडकर पाठशाला एक अभियान शुरू किया, जो गांव में ऐसे गरीब दलित पिछड़े समाज के जो बच्चे हैं, मजदूरों के जो बच्चे हैं, उन बच्चों को हम लोग सपोर्टिंग एजुकेशन देने का एक अभियान चला रहे, एक मुहिम चला रहे। वो गांव में हम लोग अंबेडकर पाठशाला खोलते हैं, मतलब वो निःशुल्क कोचिंग सेंटर होता है। अब उस कोचिंग सेंटर में, उस अंबेडकर पाठशाला में हम क्लास 1 से लेकर के क्लास 5 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। पढ़ाने के लिए जिनको हम वहां पे जिम्मेदारी देते हैं, वो जिस गांव में अंबेडकर पाठशाला खोलते हैं उसी गांव के कुछ जो नौजवान हैं, पढ़ाई लिखाई करके गांव में अभी बेरोजगार हैं, अभी अपने कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं, गांव में रहते हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। तो ऐसे में कुछ जो नौजवान हैं, युवा हैं, जो दलित समाज के, पिछड़े समाज के, कमजोर समाज के हैं, उन लोगों से हम लोग बात करते हैं कि भाई आप भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के योगदान से आपने पढ़ाई किया है, आपको ये मौका मिला है और आपके अंदर वो प्रतिभा है,
तो आप ही समाज के हित के लिए हमको, अभी जब आप अपनी तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करते रहिए, बाकी जो आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य पे काम करते रहिए। लेकिन हम गांव के अंदर जो युवा हैं उनसे बात करते हैं। गांव के अंदर बहुत सारी ऐसी बहुएं हैं जो शादी विवाह करके आती हैं तो पढ़ी लिखी होती हैं और उनके पास गांव में खाना बनाने के अलावा या अपने बच्चों को स्कूल भेजने के अलावा कोई काम नहीं, कोई वो खाली बैठी रहती है, उनकी पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं निकलता है। और गांव के अंदर ही कुछ बेटियां भी होती हैं जो पढ़ाई लिखाई पूरा करके वो गांव में बैठी हैं, उनके माँ बाप शादी विवाह के चक्कर में लगे रहते हैं, या वो बच्चियां तैयारी भी करती हैं और आगे की पढ़ाई इसलिए नहीं कर रही कि उनके माँ बाप गरीब है, वो आगे का एजुकेशन नहीं दे पा रहा है, तो वो बच्चियां भी गांव में खाली बैठी होती हैं, उनकी भी प्रतिभा का कोई सदुपयोग नहीं होता है। तो ऐसे में हम उस तरह के जो नौजवान हैं जो गांव में पढ़े लिखे हैं, बहुएं हैं, हमारी बेटियां हैं, ऐसे लोगों से हम हर गांव में जाकर के उनसे बात करते हैं और उनको तैयार करते हैं। उनको कहते हैं कि भाई आप पढ़े लिखे हैं, आपसे हम एक मदद मांग रहे हैं। मदद ये मांग रहे हैं कि आप महीने में हम 10 से 15 लोगों का एक ग्रुप बनाते हैं उस गांव में, पढ़े लिखे जो युवा हैं, बेटियां हैं, बहुएं हैं, उनका कोई 10 से 15 लोगों का एक हम ग्रुप बनाते हैं। और जब 10 लोगों का ग्रुप बना लेते हैं तो उस गांव में अम्बेडकर पाठशाला हम स्थापित करते हैं। और वो जो 10 लोग हैं, एक लोगों से कहते हैं कि आप 3 दिन, महीने में 3 दिन 2-2 घंटा अपने मोहल्ले के बच्चों को, अपने मोहल्ले में, अपनी बस्ती में ही आप उनको कोचिंग पढ़ाएंगे। क्लास 1 से क्लास 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए ज्यादा क्वालिफिकेशन की भी जरूरत नहीं होती है। तो जब हम 10 वॉलंटियर्स तैयार